आज मैं करवा चौथ पूजा की आसान विधि बताने जा रही हूँ। अगर आप अकेले रहते हैं तो आप इस तरीके से पूजा भी कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले सूरज निकलने के पहले आपको सरगी खानी होती है। सूरज निकलने के बाद आपको साफ़ सुथरे नहाकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर करवा माता, गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी के सामने पूजा करनी होती है। तो करवा माता के सामने हाथ में फूल, अक्षत, थोड़ा सा गंगा जल डालकर हम यहाँ पे संकल्प लेंगे। ये संकल्प सुबह ही लेनी होती है, तो आप नहाकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर संकल्प ले लें और जो भी अक्षत और फूल है वो करवा माता के सामने चढ़ा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद फूल चढ़ाएंगे। उसके बाद आप प्रसाद के तौर पे कुछ मिठाई या मिश्री चढ़ा सकते हैं। डेली जैसे आप पूजा करते हैं अपने घर में, वैसे ही पूजा सुबह में करनी है। उसके बाद दिया जलाएंगे। आप तिल का या घी का दिया जला सकते हैं। उसके बाद दिया जलाकर वहाँ पे रख देंगे। उसके बाद हम शाम की तैयारी करेंगे। शाम की तैयारी के लिए हमें बहुत कुछ ज़रूरत होती है, जैसे फल फूल, पान, केसैली, कुछ मिठाइयाँ चढ़ाने के लिए। गणेश जी पे आप जनेऊ, रक्षा सूत्र चढ़ा सकते हैं। तो मैं बताने वाली हूँ कि कैसे पूजा करनी है शाम को। तो हाँ, यहाँ पे गणेश जी के लिए आपको 21 दूब लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे करवा माता के साथ गणेश जी की भी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे गणेश जी को चढ़ाने के लिए पान, केसैली और 21 दूब लेना है। तो यहाँ पे और जनेऊ लेना है और रक्षा सूत्र यहाँ पे चढ़ाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि शाम की पूजा के लिए हमें क्या करना है और कैसे पूजा करनी है। तो शाम की पूजा में मैंने करवा माता के सामने फल फूल चढ़ा दिया था, गणेश जी को जनेऊ पहना दिया था, रक्षा सूत्र पहनाया था, 21 धूप चढ़ाया था, पान केसली चढ़ाया था, मोदक चढ़ाया था और जल रखा था। उसके बाद मैंने करवा में पानी रखा, फूल डाला, सिंदूर डाला, उसके ऊपर मिट्टी के ढक्कन रखकर यहाँ पे मिठाई रखा। आप चीनी भी रख सकते हो, आप मीठा कुछ भी रख सकते हो। वहाँ मैंने 2 करवा रखा था। करवा के नीचे फूल या आप चावल रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 करवा रखा था। ये जो करवा है ना, ये करवा माता का है। जो मिट्टी का करवा है ना, वो हमारा होगा। हमें यहाँ पे 7 बार करवा को फेरना है। जो करवा माता का करवा होता है ना, वो हमारे पास आ जाता है 7वीं बार में। तो करवा कैसे फेरना है मैंने नीचे लिंक दे दिया, आप उस पर जाकर देख सकते हो कि कैसे करवा फेरने हैं। उसके बाद करवा के ऊपर यहाँ पे मैंने फूल रख दिया है। तो यहाँ पे 7 बार करवा फेरना होता है। यहाँ पे कथा पढ़ने के बाद हमें यहाँ पे करवा फेरना होता है। उसके बाद हमें यहाँ पे करवा माता के सामने श्रृंगार का सामान चढ़ाना होता है, जैसे 5, 7, 11 आप चढ़ा सकते हैं, 21 भी चढ़ा सकते हैं। ये जो करवा माता के सामने जो श्रृंगार का सामान चढ़ता है वो हमारे पास रह जाता है। एक आशीर्वाद की तौर पे हमारे पास श्रृंगार का सामान रहता है, जिसमें बिंदी, सिंदूर, आलता ये मेन होता है, क्योंकि इसी से हम लोग सुहागन का आशीर्वाद मिलता है। उसके बाद हम यहाँ पे करवा माता को सिंदूर करेंगे, गणेश जी को सिंदूर करेंगे और ये शिव जी को टीका करेंगे, पार्वती जी को यहाँ पे सिंदूर लगाएंगे। फिर उसके बाद से हम यहाँ पे अक्षत डालेंगे। अक्षत डालने के बाद यहाँ पे करवा माता को मिठाई चढ़ाएंगे और ग्लास में पानी रखेंगे। जब हम चांद की पूजा कर लेंगे तो अपने पति के हाथों से इसी गिलास के पानी को पिएंगे और इसी मिठाई को खाएंगे। हमें यहाँ पे करवा के पानी को नहीं पीना है, इस करवे के पानी को हमें चांद को जल देना है। और जो एक करवा का पानी बचेगा उसे सुबह में हम तुलसी जी में डाल देंगे। तो हम बताएंगे कौन सा डालना है, कौन सा नहीं डालना है। उसके बाद हम यहाँ पे सासू माँ को देने के लिए साड़ी और कुछ श्रृंगार का सामान रखेंगे। अगर आपकी सासू माँ साथ में रहती है तो उसके ऊपर नारियल, कुछ मिठाई और कुछ पैसे रखेंगे। उसके बाद करवा माता के पास से फूल लेकर वहाँ पे साड़ी के ऊपर हमें यहाँ पे रख देने हैं। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो ससुराल में किसी भी बड़े बुजुर्ग को आप दे सकते हैं, जैसे चाची सास, दादी सास, ननद, किसी को भी आप दे सकती हैं। उसके बाद हम कथा पढ़ने के पहले हमें आंचल में अक्षत और फूल रखेंगे। उसके बाद आपने जो भी पकवान बनाया है उसे हम करवा माता के सामने रखेंगे। अगर आपने बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाई होगी तो आप उसे भी यहाँ पे रख सकते हैं। और इस खाने को घर के बड़े बुजुर्ग को देने हैं। आप जैसे सास या ससुर या ननद, बड़ी ननद या बड़ी चाची सास, दादी सास, किसी को भी दे सकते हैं।
उसके बाद मैंने यहाँ पे जो 2 करवे रखे हैं उसके ऊपर दिया रखे, या उसके नीचे भी दिया रख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे करवा माता को यहाँ पे आरती दिया दिखा के यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बाद हमें यहाँ पे आरती करनी है। तो कथा पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें आती है, आप किताब खरीद लीजिए, या करवा माता के नीचे भी कथा दी हुई रहती है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आरती करेंगे। कथा और आरती करने के बाद यहाँ पे करवे को फेरेंगे। तो हमें यहाँ पे 7 बार करवा फेरना है। मैंने यहाँ पे ढक्कन हटा के करवा फेरा है। क्रॉस हैंडेड करवा फेरना है। कैसे फेरना होता है, क्या बोलना होता है, मैंने इस पर अलग से वीडियो बनाया है, मैंने नीचे लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे 7 बार करवा फेरना होता है, वो भी क्रॉस हैंडेड फेरना होता है। अगर आप अकेले रहते हो तो आपको 2 करवा रखना होता है। अगर आप किसी के साथ कर रहे हो तो आप एक ही करवा रखें। आप जिस सुहागिन के साथ आप करवा चौथ कर रहे हैं, आप उसके साथ करवा फेर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अकेले करती हूँ, तो इसीलिए मैंने 2 करवे रखे हैं। तो जो मिट्टी का करवा होता है वो करवा माता को जाता है, जो पीतल का करवा होता है वो हमारे पास आता है। तो कथा करने के बाद ही हमें करवा फेरना होता है। उसके बाद चांद का इंतज़ार करेंगे। चांद का इंतज़ार करेंगे, चांद जब निकल आएगा तो हमें पीतल के करवे से जल देना है, अच्छत करना है, फूल करना है, मिठाई चढ़ाना है और दिया करना है। जो हम चांद को दिया दिखाएंगे उसी दिया को चलनी पे रखना है, चांद को देखना है और चांद को देखते हुए पति को देखना है। पति को जब हम चलनी से देख लेंगे तो पति की आरती उतारनी है, उनका आशीर्वाद लेना है और पति के हाथ से पानी पिएंगे और मिठाई खाएंगे। चांद की पूजा करने के बाद, पति की पूजा करने के बाद हम करवा माता का आशीर्वाद लेंगे। आशीर्वाद लेने के बाद वहाँ पे जो साड़ी रखी हुई है उसे उठाएंगे, वहाँ पे जो खाना रखा हुआ है उसे उठाएंगे। जो साड़ी उठाएंगे, अगर आपकी सासू माँ या बड़े बुजुर्ग आपके साथ रहते हैं तो उनका आशीर्वाद लेंगे, उनको देकर आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद जो आपने खाना चढ़ाया था करवा माता के सामने, उसे भी उठाया था, उसे भी घर के बड़े बुजुर्ग को देंगे। उसके बाद आप और मतलब यानी पति और आप दोनों साथ में खाना खाएंगे। करवा चौथ के दिन साथ में पति पत्नी साथ में खाते हैं तो प्यार बढ़ता है और करवा माता का आशीर्वाद मिलता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।